नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक आपने कंसेप्ट ऑफ डिमांड चैप्टर में डिमांड क्या है, डिमांड की रिप्रेजेंटेशन और डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, जो एक हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। और जो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जो डिमांड करा हुआ है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, विस्तार से समझाया गया था। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा लास्ट का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले मैं ये आपको हिंदी में बता देता हूँ। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, डिमांडेड में मांगी गई, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन चेंज, एंड चेंज इन डिमांड और मांग में परिवर्तन, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। ये हमारा एक कंप्लीट बड़ा जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बनता है हमारा ये। तो हम इसमें एक फ्लो चार्ट के जरिए भी दिखाया गया है आपके सामने। ये फ्लो चार्ट है जिसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें दो प्रकार की हो सकती है। नंबर एक एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक इसी प्रकार चेंज इन डिमांड कैन आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। हिंदी में ध्यान से पढ़ना प्रिय विद्यार्थियों। एक्सटेंशन इन डिमांड को हिंदी में मांग में विस्तार बोलते हैं और इंक्रीज इन डिमांड को हिंदी के अंदर मांग में वृद्धि बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मांग में विस्तार जो एक्सटेंशन इन डिमांड है और मांग में वृद्धि जो इंक्रीज इन डिमांड है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। विद्यार्थी आमतौर पर मैंने देखा है जब मैं पेपर चेक करता हूं तो विद्यार्थी एक्सटेंशन इन डिमांड यानी कि मांग में विस्तार की जगह वृद्धि की व्याख्या कर जाते हैं, वृद्धि की जगह विस्तार की व्याख्या कर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसको हम संकुचन बोलते हैं मांग में, और डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी बोलते हैं हिंदी में। इनमें आप भेद बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट डाउन करेंगे, अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ ना रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिमांड फंक्शंस के अंदर कि जो डिमांड है किसी कमोडिटी की, वो 7 पॉइंटों पे निर्भर करती है, 7 फैक्टर्स पे निर्भर करती है। प्राइस ऑफ एक्स एंड अदर डिटर्मिनेंट्स। तो यदि आप प्राइस ऑफ एक्स को वेरिएबल मानते हो उसकी, और फिर आप डिमांड के ऊपर असर पढ़ रहे हो, तब आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और यदि प्राइसेस कांस्टेंट है और अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज हो जाता है, कोई भी डिटर्मिनेंट रिलेटिव कुछ ही, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज़ का, तो उस चीज़ को हम चेंज इन डिमांड, कंप्लीट डिमांड ही चेंज हो जाती है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस, अपना प्राइस कम या ज़्यादा होता है, तो कंज्यूमर डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है, डिमांड कर्व को नहीं छोड़ता। जो इसमें अभी दोबारा उसी पे आ जाता हूँ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा कंसेप्ट है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जब भी प्राइस बदलता है, प्राइस P1 से P2 होता है या P2 से P1 होता है, तो कंज्यूमर एक डिमांड कर्व, जो DD ओरिजिनल डिमांड कर्व, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है, वो डिमांड कर्व को छोड़ के जाता है। लेकिन जब चेंज इन डिमांड होती है तो वस्तु का जो प्राइस है वो नहीं चेंज होता। अदर डिटर्मिनेंट्स थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर डिटर्मिनेंट्स हैं जो, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो एक नए डिमांड कर्व पर चला जाता है। कैसे जाएगा, तो हम 1 बाय 1 जाते हैं। सपोज हम वी आर टेकिंग एग्जांपल एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। मांग में विस्तार कब होता है, जब किसी उपभोक्ता के लिए, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कीमत P2 थी, तो उपभोक्ता डिमांड कर्व के ए पॉइंट पे था और X1 क्वांटिटी गुड X की परचेज करता जा रहा था। लेकिन जैसे ही कीमत गिरी, P2 से P1 हुई, तो उपभोक्ता ने क्या किया, X2 अमाउंट खरीदना शुरू कर दिया। तो ये जो डिमांड बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सटेंशन इन डिमांड है, मांग में विस्तार है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता डिमांड कर्व के ऊपर वाले बिंदु से
नीचे वाले बिंदु पर चला जाता है। ठीक इसका उल्टा यदि कीमत ओरिजिनल P1 है और फिर बढ़ जाती है कीमत P2 हो जाती है तो उपभोक्ता लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे चला जाता है, डिमांड कर्व को नहीं छोड़ता, लेकिन डिमांड घट जाती है X2 से X1 पर। तो ये था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें उपभोक्ता का डिमांड कर्व का एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि वस्तु का भाव है जो वो परिवर्तनशील होता है, वो कम या ज़्यादा होता है। Now let us discuss about change in demand. Let us take the example of decrease in demand. मांग में कमी। मांग में कमी कब होती है? जब कीमतें तो समान रहे, जैसे ये गुड X है, इसकी ओरिजिनल कीमत थी मान लीजिए P2, तो कीमत समान रहे लेकिन उपभोक्ता ओरिजिनल डिमांड कर्व पे था, पहले कौन से पे था? डी डिमांड कर्व ए पॉइंट पर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करता जा रहा था? X3 के इक्विवेलेंट। अब सपोज मान लीजिए कि उसकी इनकम कम हो गई है, इनकम कम होने से क्या होगा? वो वस्तु को कम खरीदेगा। अगर ओरिजिनल प्राइस P2 की बजाय P1 होता तो भी क्या करता? इनकम कम होने से कम खरीदता। तो इसलिए डिमांड कर्व जो हायर लेवल पे था उससे नीचे वाले डिमांड कर्व पे आ जाता, उपभोक्ता नया डिमांड कर्व बन जाता। तो डिमांड कर्व हमारे जो लेफ्ट साइड में खिसक जाता है, लेफ्ट साइड को दाईं तरफ बोलते हैं, दाईं तरफ खिसक जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं? नंबर 1 कारण कि उपभोक्ता की इनकम कम हो जाए तो वो कम कर सकता है। दूसरी बात, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी, जैसे कॉफ़ी है, ये चाय है तो वो कॉफ़ी मान लेते हैं, कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाए तो इसकी डिमांड कम कर देगा क्योंकि कॉफ़ी को ज़्यादा प्रयोग करना है, तो यहाँ पे तब भी मांग में कमी आ जाएगी। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जिसके साथ इसको प्रयोग किया जा रहा है, जैसे चीनी महंगी हो जाए तो भी डिमांड कम कर देगा चाय की। या फिर फैशन, उसकी फैशन है कि वो इसको चाहता नहीं है, अच्छे तरीके से मन नहीं करता उसका, तो भी छोड़ सकता है, तो वो भी कारण हो सकता है। या ये लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी कमोडिटी है ये जिसमें लगता है कि आने वाले समय में भाव कम होंगे तो अब कम कर देगा चीज़ों को खरीदना। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको कारण बताए हैं, इन कारणों से डिमांड डिक्रीज हो जाती है और उपभोक्ता एक नए डिमांड कर्व पर जो लेफ्ट साइड में है ओरिजिनल डिमांड कर्व के, उसके ऊपर चला जाता है। तो डिमांड कर्व हमारा खिसक जाता है इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी के कारण। अब हम दूसरा लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर यही फैक्टर ऐसे काम करे कि उन्हीं कांस्टेंट प्राइसेस पर डिमांड ज़्यादा हो जाए, सपोज प्राइस है P2, ओरिजिनल डिमांड कर्व है D2, D और D, तो कंज्यूमर है जो A पॉइंट पर है, तो यदि इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा? PA यानी कि X1 क्वांटिटी खरीदने के बजाय ज़्यादा खरीदेगा, X3 खरीदेगा। या उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो महंगी हो जाए तो इसको ज़्यादा खरीदेगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ती हो जाए तो इसको प्रयोग करना सस्ता हो जाएगा तो और ज़्यादा खरीदेगा। या भविष्य में ऐसी आशंका है कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़ेंगे तो अब ज़्यादा खरीदेगा। तो कोई भी कारण हो सकता है, तो जिसके कारण ये डिमांड कर्व क्या हो सकता है? राइट साइड में खिसक सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में अंतर को स्पष्ट किया विद योर डायग्राम्स। ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज विद एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड और कंट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि दो अलग अलग कंसेप्ट है। मांग में विस्तार जो होता है कीमत कम होने से, उस वस्तु की कीमत कम होने से होता है, जबकि मांग में वृद्धि उस वस्तु की कीमत तो स्थिर रहेंगी जो जिस भी लेवल पे थी वो कीमतें, लेकिन जो अन्य कारक हैं डिमांड के निर्धारित तत्व हैं, इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनके में इस प्रकार बदलाव आता है कि कंज्यूमर ज़्यादा वस्तुओं को परचेज करता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ डिमांड, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।